आपका स्वागत है आनंद एक्सप्लेनर पर। यहाँ हम सब कुछ समझेंगे एक नए अंदाज में। तैयार हो जाइए ज्ञान और सफलता की इस यात्रा के लिए। यूपी एग्जाम की तैयारी में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, समास। ये एक्सप्लेनर सेशन आपकी एग्जाम प्रेप का एक मास्टर की बनने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट मार्क्स कैसे स्कोर किए जाएं। देखिए, 2 से 3 मार्क्स सुनने में शायद बहुत छोटा नंबर लगे, राइट? पर हाईली कंपेटिटिव यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई एग्जाम्स में सिर्फ इस एक टॉपिक पर पकड़ बनाने से आपके 2 से 3 क्रूशियल मार्क्स 100% कंफर्म हो जाते हैं। मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए एक एक मार्क मैटर करता है और समास वो टॉपिक है जो डेफिनेटली आपको भीड़ से आगे ले जा सकता है। तो आज के इस सेशन का रोड मैप क्या होगा, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले यूपीपी एग्जाम और समास का बेसिक कंसेप्ट, फिर समास के 6 प्रकार, उसके बाद एक क्विक रैपिड फायर मॉक टेस्ट और एंड में एक बहुत ही स्पेशल यूपीपी एग्जाम टिप। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, यूपीपी एग्जाम और समास की बिल्कुल बेसिक बातें। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये समास है क्या भला? बेसिकली ये 2 या उससे ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक नया, छोटा और सटीक शब्द बनाने का एक आसान प्रोसेस है। जब ये शब्द आपस में जुड़ते हैं ना, तो उस नए बनने वाले छोटे शब्द को हम समासिक पद कहते हैं। और हाँ, जब आप उस छोटे शब्द को वापस खोलकर उनका छिपा हुआ रिलेशन समझाते हैं तो उसको समास विग्रह कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो किसी बड़ी बात को कम शब्दों में एफिशिएंटली कहने का एक तरीका है। अब आते हैं एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, समास के 6 अलग अलग प्रकार। यहीं से आपका एक्चुअल टैक्टिकल टूलकिट बनना शुरू होगा। इन पहले 3 टाइप्स को पहचानने की ट्रिक बहुत ही मजेदार है। देखिए, अव्ययी भाव समास को आप इजीली उसके उपसर्ग यानी प्रीफिक्सेस से पहचान सकते हैं, जैसे यथा, प्रति या फिर जब शब्द रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रतिदिन। उसके बाद है तत्पुरुष, इसमें हमेशा कारक चिन्ह छिपे होते हैं। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो बीच में का, की, से जैसे शब्द आएंगे, जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। और तीसरा कर्मधारया समास, यह किसी की खासियत या विशेषता बताता है। इसे खोलने पर है जो या के समान निकल कर आता है, जैसे महादेव, महान है जो देव। है ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए अब बाकी बचे 3 टाइप्स भी देख लेते हैं। द्विगु समास को नंबर्स से बहुत इजीली स्पॉट किया जा सकता है। शब्द का पहला हिस्सा ही आपको कोई गिनती बता देगा, जैसे चौराहा यानी 4 राहों का समूह। फिर आता है द्वंद्व। इसकी सबसे सिंपल पहचान है उल्टे या बराबर के जोड़े जिनके बीच मोस्टली एक हाइफन लगा होता है और इनको खोलने पर बीच में और निकलता है, जैसे माता पिता, माता और पिता। और फाइनली बहुव्रीहि समास, ये बिल्कुल अलग लेवल पे चलता है। इसमें लिखे हुए शब्दों का लिटरली कोई मतलब नहीं होता, बल्कि दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे ही मीनिंग की तरफ इशारा करते हैं, अक्सर किसी देवी देवता की तरफ, जैसे दशानन यानी जिसके 10 सिर हों, मतलब कि रावण। ओके, तो थ्योरी हो गई। अब टाइम है आपकी रेडीनेस टेस्ट करने का, एक क्विक रैपिड फायर मॉक टेस्ट के साथ। रेडी हैं? ध्यान से देखिए, सवाल है कि चौराहा शब्द में आखिर कौन सा समास है। ऑप्शंस हैं द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारया। अभी जो ट्रिक्स हमने डिस्कस की हैं उन्हें तुरंत दिमाग में लाइए। शब्द का पहला हिस्सा आपसे क्या कह रहा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द्विगु। ये हमारे द्विगु ट्रिक का एकदम परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि शब्द का पहला हिस्सा चौ क्लियर कट एक नंबर बता रहा है, यानी 4 राहों का समूह। देखा, बिना टाइम वेस्ट किए एग्जाम में 1 मार्क पक्का। चलिए अगला सवाल, पीतंबर शब्द में समास पहचानिए। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा सोचिए, ये शब्द एक्चुअली में किस विशेष व्यक्ति या देवता की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आपने बहुव्रीहि सोचा तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए, पीतांबर का शाब्दिक अर्थ तो पीला वस्त्र होता है, पर एक्चुअली में ये एक तीसरे मीनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। पीला है अंबर जिनका, यानी भगवान कृष्ण। इसलिए ये सीधा सीधा बहुव्रीहि समास का एक जबरदस्त एग्जाम्पल बन जाता है। अब इस मॉक टेस्ट के आखिरी सवाल पर आते हैं। भाई बहन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष? ये तो फ्रैंकली एग्जाम में आने वाली सबसे आसान ट्रिक्स में से एक है। स्पॉट ऑन, सही जवाब है ऑप्शन ए, द्वंद्व।
बीच में लगा हुआ वो छोटा सा हाइफन देखना और ये जानना कि इसे खोलने पर भाई और बहन निकलेगा, इस आंसर को लॉक करना बेहद आसान बना देता है। यहाँ पर दोनों ही शब्द इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं इस सेशन के आखिरी और शायद सबसे खास हिस्से की तरफ, एक स्पेशल यूपीपी एग्जाम टिप। भविष्य के पुलिस ऑफिसर्स एग्जाम डे के लिए ये गोल्डन रूल जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में कभी-कभी ऐसे ट्रिकी शब्द आ जाते हैं जो दो अलग-अलग रूल्स को एक साथ फॉलो करते हैं, जैसे दशानन। अब इसमें गिनती भी है तो ये हमें द्विगु लग सकता है, लेकिन अगर कोई शब्द नंबर दिखाने के साथ साथ किसी देवी देवता की तरफ इशारा कर रहा हो तो आपको हमेशा बहुव्रीहि को ही प्रायोरिटी देनी है। यही वो सटीक ट्रिक है जो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचाकर सही मार्क दिला सकती है। तो इन ट्रिक्स को डीपली समझने के बाद आप सबके लिए एक फाइनल सवाल है। आप इन इंस्टेंट रिकॉग्निशन ट्रिक्स को अपनी फाइनल रिवीजन स्ट्रैटेजी का हिस्सा कैसे बनाएंगे? क्या आप इनके बेसिस पर फ्लैश कार्ड्स या स्मार्ट नोट्स बनाने वाले हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। ये आसान लगने वाली ट्रिक्स आने वाले यूपीपी एग्जाम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। अपना प्रिपरेशन स्ट्रांग रखिए, इस एनालिसिस को अपनी तैयारी का फाउंडेशन बनाइए और जमकर प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।